ओम श्री परमात्मने नमः। आज हम लोग अपने कॉलेज के नए सत्र के शुभारंभ में समस्त छात्रों और विद्यालय के कर्मचारियों का हार्दिक स्वागत एवं नए सत्र के शुभारंभ पर बधाई देते हैं। जैसा कि हम सब जान रहे हैं कि इस भयानक बीमारी ने हम लोगों के जीवन क्षेत्र की हर शैली को प्रभावित किया है। इसके अंतर्गत हमारा अध्ययन अध्यापन भी आ गया है। आज जबकि इस कोरोना में भयंकर इन्फेक्शन और इसके दुष्परिणाम हम लोगों के समक्ष आ रहे हैं, उसी के समानांतर हमारे देश में इसकी वैक्सीन जो डबल डोज वाली वैक्सीन है, आज सब जगह उपलब्ध है और समय तथा आयु के अंतराल को देखते हुए हम सबको इस वैक्सीन का सेवन करना आवश्यक हो गया है। हम अपनी इम्यूनिटी के विषय में इतना निश्चिंत भी न हो जाएं कि इस कोरोना से बचने के जो उपाय हैं उनको उपेक्षित करने लगें। आज इसी उपेक्षा का परिणाम है कि सब जगह इसका एक विस्फोट जैसा हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इस स्थिति में हम जैसे अध्यापकों और विद्यार्थियों का ये उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम लोग इससे संबंधित सारे उपायों को अपने जीवन में अपनाएं, जैसे कि मास्क लगाना, 2 गज की दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ युक्त क्षेत्रों में बहुत कम जाना तथा उसके प्रवेश से बचना। अब जैसा कि हमारा नया सत्र प्रारंभ हो चुका है, इसमें हमें पढ़ाई का नया आयाम एक लेना है, जिसमें वर्चुअल पढ़ाई होती है। वर्चुअल पढ़ाई का मतलब ये है कि ना तो पढ़ाने वाला शिक्षक और न पढ़ने वाला छात्र ये एक दूसरे के शारीरिक संपर्क में प्रत्यक्ष भौतिक रूप से नहीं होते हैं। हम जो पढ़ाते हैं और आप जो पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, उसके बीच में कभी कभी भौतिक संपर्क यानी प्रत्यक्ष न होने के कारण संदेह और भ्रम पैदा हो जाता है। इसलिए किसी भी संदेह या भ्रम की स्थिति में आप टेलीफोन या मोबाइल के नंबर से संपर्क स्थापित करके आप उस शंका का समाधान कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यह भी ध्यान देने की बात है कि इस ऑनलाइन पढ़ाई में यानी वर्चुअल पढ़ाई में हम ऊब जाते हैं। जैसा कि हम लोग क्लास में जब प्रत्यक्ष बैठ करके पढ़ते हैं तो वहाँ पर ऊबने जैसी कोई स्थिति नहीं होती है। कोई बच्चा जो है वो इधर का काम उधर कर रहा है तो टीचर उसको डांट दे रहा है, या कहीं पनिशमेंट जैसी व्यवस्था है तो वहाँ एक सजीवता बनी रहती है, यानी हमारी निगाह हर बच्चे पर होती है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है। ऐसी स्थिति में ऊबने जैसी कोई स्थिति नहीं बनती है। लेकिन अब हम आपके संपर्क से दूर अपने घर में बैठे हैं या कॉलेज में बैठे हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यानी मोबाइल के माध्यम से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि आप मोबाइल को देखते देखते ऊब जाते हैं। अच्छा, ये तो है एक मनोदशा। अब शारीरिक दशा में विशेष रूप से आँखों पर जो हमारे प्रभाव पड़ता है वो ध्यान देने की बात है कि इस मोबाइल स्क्रीन से निकलने वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें जो विकिरण के रूप में हमारी आँखों को प्रभावित करती हैं, विशेष करके रेटिना जिसपे हमारे सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, वह रेटिना ज़्यादा प्रभावित होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह चाहिए कि हम रेटिना यानी आँखों की सुरक्षा करते हुए अपने मोबाइल गैजेट को ऐसे किसी डिवाइस से जोड़ें, जैसे मान लीजिए जिसके पास स्मार्ट टीवी है वह ब्लूटूथ के माध्यम से या केबल के माध्यम से अपने मोबाइल को बड़े स्क्रीन वाले टीवी से जोड़ करके दूर बैठ करके अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य कर सकते हैं। बच्चे पढ़ भी सकते हैं और शिक्षक सही ढंग से पढ़ा सकते हैं। किसी शंका या समाधान या कोई प्रश्न पूछने की स्थिति में हमें चाहिए कि हम फोन करके क्लास के बाद टीचर से यह प्रश्न पूछ लें और उसका निराकरण कर लें।
अच्छा, अब एक और स्थिति बनती है कि घर में बैठे बैठे आप ऊब जाते हैं। तो जब ऊब जाते हैं तब ये स्थिति होती है, मन कहता है कि हम घर से बाहर निकलें। तो जब घर से बाहर निकलेंगे तो फिर वही कोरोना का मुंह, फैला हुआ मुंह जो इन्फेक्शन करने के लिए आतुर है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि घर पे रहें भी और ऊबें भी ना, ताकि हमारी पढ़ाई जो है सही ढंग से चलती रहे। तो इसके लिए हम लोगों ने, जैसा कि जानते हैं, हमारे ऋषियों मुनियों ने एक ही बहुत ही उत्तम कोट की विधि का बहुत पहले से ही आविष्कार किया था, जो योग और प्राणायाम है। अगर हम योग और प्राणायाम से नियमित जुड़े हैं, प्रतिदिन उसका अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने से जो ऊब की स्थिति उत्पन्न होती है वो नहीं ऊबने पाती है। इसका एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक आधार है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्राणायाम करने से वैज्ञानिक रूप से हमारे रक्त में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है और इस बढ़े हुए स्तर से हमारे मन में ऊबने की स्थिति नहीं पैदा होती है। अच्छा, दूसरी जो हमारी इसकी आध्यात्मिक स्थिति है कि प्राण जो हमारा ईश्वर का स्वरूप, जिसका आदान प्रदान हमारे अंदर प्राणवायु के माध्यम से होता रहता है और हमारे जीवन की सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, वो जब हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में अपने उचित आयाम के द्वारा पहुंचता रहता है, तो बनने वाले जो विजातीय द्रव्य हैं, हानिकारक पदार्थ हैं, उनका उत्सर्जन आसानी से और सरलता पूर्वक होता जाता रहता है और हमारे मन में आलस्य, प्रमाद, क्रोध, ईर्ष्या, जलन इत्यादि जैसी भावनाओं और शारीरिक आवेगों का शमन हो जाता है, अर्थात वो शांत हो जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम पढ़ते पढ़ते ऊब जाएं तो हम कुछ देर के लिए गहरी सांस वाला प्राणायाम कर लें और प्रातःकाल उठ करके अगर हम सूर्य नमस्कार और कुछ आसन विभिन्न प्रकार के, जिसमें हमारे शरीर के अंग संचालित हो जाते हैं और प्राण वायु का प्रवाह हमारे शरीर में बन जाता है, तो हमारे मन में आलस्य की भावना नहीं उत्पन्न होती है। नहीं तो प्रातःकाल से लेकर के दोपहर तक का समय आलस्य में चला जाता है, फिर सायंकाल से लेकर के रात को सोने का समय वो भी आलस्य में चला जाता है। इस प्रकार हम लोगों का अध्ययन के प्रति रुचि जो है वो समाप्त होने लगती है और हम ऊब जाते हैं। और इसके साथ ही साथ हम ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास बनाते हुए उनको स्मरण करते रहें और अपने अध्ययन को बनाए रखें, तो इसमें कभी ऊब जैसी कोई भावना नहीं आएगी। दूसरी बात, जो हम पढ़ते हैं उसका प्रतिदिन अभ्यास करें। आज जैसा कि सरकारी आदेश के अनुसार हम लोगों का विद्यालय लगभग अप्रैल तक बंद है, ऐसी स्थिति में हम पढ़ने के साथ साथ घर के अंदर खेलने का कार्य करें। पढ़ने के साथ साथ कुछ कहानियाँ, कुछ इंडोर गेम, इन सब का अभ्यास करें तो हम ऊबेंगे नहीं। और इसके साथ ही हम अपने मित्रों से, अपने अध्यापकों से और अपने सहपाठियों से ऐसा संपर्क बनाएं, चाहे वो गूगल मीट के जरिए या जूम के जरिए, कि उनसे ऐसा लगे कि हम कभी कभी संपर्क में हैं, तो ऊबने की स्थिति नहीं पैदा होगी। तीसरी बात इसमें है ध्यान देने की कि हमारा भोजन जो है पूरी तरह से वैज्ञानिक ढंग से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्वाद के लिए ऐसे ऐसे भोजन कर लें कि जो हमारे शरीर में विजातीय द्रव्यों का स्तर बढ़ा दे और हम पढ़ने के बजाय सोने की मुद्रा में चले जाएं। तो ताजे फल, हरे साग सब्जियां और अच्छे ढंग से इनको साफ सुथरा रख के इनका सेवन करें। और प्रातःकाल का स्नान, गर्मी का समय आ गया है, हो सके तो सायंकालीन स्नान को भी करना है। और कोरोना के साथ साथ इस सीजन में अन्य कई बीमारियों के भी फैलने के और संक्रमित होने के कई चांस होते हैं, जिनसे हमें सावधान रहना है। परंतु
यदि सूर्य नमस्कार जैसे आसन, शीर्षासन, सर्वांग आसन और सूर्य उपासना के साथ साथ हम प्राणायाम और विभिन्न प्रकार के योग को अगर हम अपनाएं तो हमारा मन पढ़ाई में भी लगेगा, हम निरोग भी रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और अपने कार्य को हम उत्साह के साथ करते रहेंगे। इस प्रकार हमें अपने जीवन शैली में कुछ परिवर्तन लाने हैं जिन्हें हम सकारात्मक मानते हुए, चूंकि उनकी आदत नहीं है इसलिए एक बार अच्छा कार्य भी करने में हमारा मन तैयार नहीं होता है, परंतु यदि हम मन को उपेक्षित करते हुए अपने जीवन शैली को परिवर्तित करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ, निरोग और प्रसन्नचित्त रहेंगे। इसके साथ ही कल से हम लोग अपनी नई क्लासों को, नई कक्षाओं को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद।